गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, 10th क्लास का टॉपिक। ठीक है, अब देखिए बेटा, मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। हम लोगों ने आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो मैटर क्या होता है। मैटर पढ़ा हो ना आपने कभी। मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी ना किसी स्पेस को कवर करे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैटर। एनीथिंग that occupy some space। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। अब आपका मैटर आगे जाके इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में। एक हो गया प्योर मैटर और दूसरा हो गया इम्प्योर मैटर। ठीक है, अब देखो, प्योर से ही आपको समझ में आ रहा होगा। प्योर मतलब एकदम सच्चा, एकदम सच्चा। कहने का मतलब एकदम प्योर। इसके अंदर बेटा प्योर मैटर में क्या होता है कि जो मैटर जो जिस चीज से बना हुआ है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो उसके कैसे है बेटा? आइडेंटिकल, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? सेम है। उसको हम बोल देंगे कि ये है आपका प्योर मैटर। और इम्प्योर किसको बोलेंगे? कि जब आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल से बनके एक मैटर बना है, उसको हम बोल देंगे इम्प्योर मैटर। ठीक है, अब आपका प्योर मैटर को फर्दर डिवाइड किया गया था किसके अंदर? एलिमेंट्स के अंदर। किसके अंदर मतलब डिवाइड किया गया था बेटा? एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब एलिमेंट्स को आपने, आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, आपकी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या है? एलिमेंट्स है। अब आपके बेटा एलिमेंट्स को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है बेटा? सबसे पहले एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया किसके अंदर? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इसको एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे। अब देखिए बेटा जी, हमने ये तो आपको पता चल ही गया है ना मेटल और नॉन मेटल कहाँ से है। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दिखते कैसे हैं। ठीक है, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, और अगर इनको हम किसी और चीज से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये सब चीजें बेटा हम किस में पढ़ेंगे? मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी? मेटल्स की। मेटल्स की हम क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो दिखने में कैसे है। ठीक है, मतलब दिखने में कैसे है, ये सब हम पढ़ेंगे इसके बाद। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा मेटल्स की कर रहे हैं हम पहले। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी मेटल की, दैट मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। ध्यान से सुनिए बेटा, मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। बेटा मैलिएबल का मतलब ध्यान से सुनिए, देखो मैलिएबल से आती है प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। बेटा इसका मतलब ये है कि आप मेटल्स को क्या थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू ए थिन शीट्स। ठीक है, इट मींस दैट वी कैन convert the metal into a thin sheets by using hammer without breaking them. मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। मैलिएबल का मतलब ये हो गया कि बेटा मेटल्स को क्या आप थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप उनको शीट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय यूजिंग हैमर। हैमर मतलब समझते हो? हथौड़ा। हथौड़े से आप क्या करोगे? उनको किसी भी शेप में आप ला सकते हो। अब कौन सी शेप? आप मतलब उनको पतली पतली, थिन मतलब क्या होता है? पतली पतली
शीट्स में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग हैमर, बिना उनको तोड़े, बिना उनको, इतना ज्यादा जोर भी नहीं लगाना कि वो आपका मेटल टूट ही जाए, ठीक है। वैसे तो जनरली हार्ड होते हैं, बट फिर भी क्या करना है, हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल का मतलब यही होता है कि हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ में आया बेटा? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये एग्जाम में पक्का आएगा, ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए एक बार। अब देखिए बेटा, मेटल्स मैंने आपको बताया मैलिएबल इन नेचर होता है, हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका सबसे मोस्ट मैलिएबल जो आपका एलिमेंट है वो है गोल्ड, दैट इज गोल्ड। वैसे तो आप सभी को, जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, सभी को आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल इन नेचर, ठीक है। गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा मेटल है जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई? अब बेटा हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। इसी से मिलता जुलता, इसी का कोई जुड़वा भाई है, दूसरी प्रॉपर्टी इसी की जुड़वा भाई है, बहन मान लो आप कुछ भी, ठीक है। तो आपका मेटल्स, दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए बेटा, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल इन नेचर। ध्यान से सुनिए बेटा, डक्टाइल से आगे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। बेटा डक्टाइल का मतलब यह हो गया, वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू वायर्स। वायर्स मतलब क्या हो गया था, देखो इसका मतलब ये है, डक्टाइल का मतलब ये है, देखो इसका डक्टाइल का मतलब ये है कि हम मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल में हमने क्या पढ़ा था कि मैलिएबल में क्या होता है कि हम मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आई हो आपको बात समझ में? अब इसके एग्जांपल जैसे मान लो कॉपर हो गया, कॉपर वायर, आपकी जो बिजली के तार होते हैं, ठीक है, बिजली के तार होते हैं, आपने देखा होगा वो जो वायर जो होता है वो किससे बना होता है बेटा? कॉपर से बना होता है। और कॉपर क्या है? मेटल है। अगर कॉपर के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब अगर कॉपर आपका डक्टाइल इन नेचर नहीं होता, तो क्या वो वायर में कन्वर्ट हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए मेटल्स का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तभी हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए बात समझ में आपको? आई होप ये आपको समझ में आया। अब बेटा आ जाओ थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि मेटल्स क्या होते हैं बेटा? जनरली हार्ड इन नेचर। हार्ड मतलब समझते हो? कठोर, है ना। मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, ठीक है बेटा। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब समझते हो? अपवाद, मतलब औरों से एकदम अलग, ठीक है। अब इस मेटल्स के अंदर बेटा दो लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि हार्ड ना होके कैसे होते हैं? सॉफ्ट। इसके एग्जांपल हो गए एक्सेप्शन की बेटा, एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम all metals are hard in nature, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जितने भी आपके मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? सोडियम और पोटेशियम नेचर कैसा होता है इनका? सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होता है? सॉफ्ट। इनको तुम नाइफ से भी कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। हाँ, बहुत सॉफ्ट होते हैं बेटा। और बेटा इनको हम ना, सोडियम और पोटेशियम को हम ऐसे डायरेक्टली एयर में नहीं रख सकते, इनको हमें केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ जाता है ना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो एक्सप्लोजन क्रिएट हो सकता है, आग लग सकती है वहां पे। समझ में आई बात? ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग प्लीज राइट डाउन कर लीजिए।
अब बेटा देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स क्या होता है जनरली लस्ट्रस इन नेचर। कैसे होते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया बेटा शाइनी। कैसे होता है शाइनी। ठीक है मेटल्स कैसे होते हैं बेटा शाइनी होते हैं। शाइनी मतलब चमकीले। शाइनी मतलब क्या होता है चमकीले। मेटल्स कैसे होते हैं चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं चमकीले। जैसे कि आपका सिल्वर हो गया गोल्ड हो गया आयरन हो गया ये सब कैसे है बेटा चमकीले हैं। क्यों है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है लस्ट्रस इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ये बात समझ में आई आपको बेटा ये बात समझ में आई। फिर है बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो है आपके मेटल्स जितने भी मेटल्स है वो सब कैसे है बेटा गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। हीट की क्या होता है गुड कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है आपको पता है बस वाला कंडक्टर नहीं यहाँ पे दूसरा कंडक्टर। बेटा कंडक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कोई भी चीज इजीली फ्लो कर जाए। किसी भी मतलब कंडक्टर क्या होता है उसके अंदर से क्या होता है कोई भी चीज बेटा आपकी इजीली फ्लो आउट कर जाती है। ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टर। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेटल्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनके अंदर से हीट इजीली पास आउट हो सकती है। इनके अंदर से हीट इजीली पास आउट हो सकती है। ये बात आपको समझ में आई बेटा। ठीक है अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो है सिल्वर है। इसका सिल्वर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है सिल्वर क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए बेटा अब देखो आपको पता है सिल्वर हो गए आपके कॉपर हो गए आपके आयरन हो गए ये सब क्या है सब जितने भी मेटल्स है सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है लेकिन बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो है आपका सिल्वर। अब आप बोल रहे हो कि मैम अब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उसमें हम लोग कॉपर यूज करते हैं। ठीक है तो फिर हम कॉपर क्यों यूज करते हैं हमको सिल्वर यूज करना चाहिए। बेटा इसका आंसर ये है कि सिल्वर महंगा भी होता है। ठीक है सिल्वर महंगा होता है इसके कारण हम सिल्वर ना यूज करके हम कॉपर क्यों यूज करते हैं। क्यों कॉपर इजीली अवेलेबल होता है पहली बात तो ये और दूसरा ये चीप होता है थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है इसके कारण क्या करते हैं हम कॉपर लेते हैं किसमें इलेक्ट्रिक वायर्स में। फिर फोर्थ बेटा आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा सुनो इसका मतलब क्या है कि मेटल्स क्या है गुड कंडक्टर है। देखो गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि किसी भी चीज के अंदर से इजीली आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है बिना उसको कोई नुकसान हो। ठीक है बिना उस ऑब्जेक्ट को नुकसान हुए उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आपकी इजीली पास हो रही है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे बेटा गुड कंडक्टर। और अगर मान लो किसी भी मेटल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो रही तब हम उसको क्या बोलेंगे बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर ये बोलते हैं बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। ठीक है अब बेटा देखिए मेटल्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इसका एग्जांपल आपको पता है कॉपर वायर। हम बिजली के तार होते हैं बिजली के तार में हम कौन सा मेटल यूज करते हैं कॉपर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है और हीट का एग्जांपल जैसे हम अब आप बोल रहे हो कि मैम आप हीट का एग्जांपल कैसे ले रहे हो मतलब कैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट हम कैसे माने। आपके बर्तन होते हैं घर में बर्तन यूटेंसिल्स होते हैं यूटेंसिल्स में आप सब्जी वगैरह बनाते हो। ठीक है अगर वो वो मेटल आपके गुड कंडक्टर नहीं होते तो आपका वो पतीला जो भी आपकी जो भगोनी होती है घर में आप जिसमें सब्जी बनाते हो वो बर्न हो सकती है लेकिन वो बर्न नहीं होती वो सिर्फ गर्म होती है। क्यों होती है क्योंकि वो जो मेटल आप यूज कर रहे हो यूटेंसिल्स में वो मेटल क्या है उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि वो गुड कंडक्टर है किसका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ में आई आप लोगों को। आई होप आपको ये समझ में आया। इसको एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस इन नेचर। मैंने बताया था आपको मैं एक चीज बताना भूल गई सुनिए अब ध्यान से कि मेटल्स वैसे तो आपके शाइनी होते हैं नेचर में लेकिन अगर वो बहुत टाइम तक आप अगर उनको खुले में रख दो एयर के कांटेक्ट में अगर वो आ जाते हैं
तो बेटा क्या होते हैं, वो कॉरोड्स हो जाते हैं। कॉरोड्स मतलब समझते हो कि उनका सरफेस क्या हो जाता है बेटा, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे अब आपने सुना होगा रस्टिंग, आयरन में रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है। वो किस कारण हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो आपका आयरन का जो सब्सटेंस है वो बहुत टाइम तक क्या होता है आपके एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही मेटल्स को जब अगर हम लोग एयर को कांटेक्ट में रखेंगे, एयर के कांटेक्ट में हम लोग उनको बाहर रखेंगे, तो क्या होगा बेटा, वो कॉरोड हो जाएंगे, मतलब उनके जंग आने लगेगी, एक लेयर से जम जाएगी। वो लेयर किस किस की हो सकती है, ऑक्साइड की हो सकती है, ठीक है, कार्बोनेट की लेयर भी हो सकती है, ठीक है, सल्फाइड की भी हो सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आएगा आपको कि अगर मेटल्स को हम लोग एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, वहां पे कोरोजन हो जाएगा, वहां पे एक लेयर बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, जैसे आपका ये हो गया ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया। वैसे तो वो शाइनी होते हैं, लेकिन अगर हम उनको एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो वो उनकी शाइनी नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उनके ऊपर क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। किस किस की, ऑक्साइड की भी हो सकती है, कार्बोनेट की भी हो सकती है, और सल्फाइड की भी हो सकती है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखिए, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बेटा इसका मतलब क्या है, देखिए मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। मेटल्स जितने भी आपके जो मेटल्स होते हैं वो सब रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड मतलब समझते हो, सॉलिड क्या होता है आप लोग जानते हो ना, जिसके अंदर क्या होता है आपके जो मॉलिक्यूल्स है, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, तो मेटल्स कैसे होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपके सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। बेटा इसमें एक एक्सेप्शन है, मैंने बताया था एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। बेटा ये मर्क्यूरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे ये कैसा होता है, लिक्विड होता है। कैसे होता है, लिक्विड होता है। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेटा मर्क्यूरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सिर्फ एक मर्क्यूरी ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब देखो बेटा इसका एग्जांपल देखो, आपका बुखार होती है, बुखार होती है तब क्या हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, भी कितना डिग्री आपका मतलब बढ़ा है, आपका टेम्परेचर कितना बढ़ा है आपकी बॉडी का। ठीक है, थर्मोमीटर यूज करते हैं। बेटा आजकल तो आपको पता है डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था बेटा, एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं मर्क्यूरी। बेटा इस मर्क्यूरी का वहां पे काम होता है कि ये मतलब अगर आपका टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, और अगर आपका टेम्परेचर डाउन होता है तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि मर्क्यूरी को हम लोग हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब ये यूज नहीं किया जाता। अब तो आपको पता है डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए, आपने भी यूज किया होगा कभी, है ना। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्या है, मेटल है, लेकिन क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। बाकी मर्क्यूरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स आपके वो सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होता है, सॉलिड। ये बात समझ में आई आपको, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बेटा मेटल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली इनकी डेंसिटी वो होती है, कैसी होती है, हाई होती है। डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज हाई। बेटा इनकी डेंसिटी हाई क्यों होती है, क्योंकि ये जो मेटल मतलब जो आपके मेटल्स है वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब ये हो गया कि इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे टाइटली पैक है, उसके कारण क्या होता है बेटा, इनकी डेंसिटी हाई होती है। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जितने भी मेटल्स है
उनकी डेंसिटी क्या है बेटा हाई है, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट है आपकी कि मैंने बताया मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब हार्ड का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। अब मेटल्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ठीक है। मेटल्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होते हैं किसके अंदर, नेचर के अंदर, ठीक है। जैसे अब लेकिन इसमें अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, देखिए सोडियम एंड पोटेशियम। मैंने बताया था कि आपका सोडियम और पोटेशियम कैसे होता है, सॉफ्ट इन नेचर है। सॉफ्ट इन नेचर हो गया तो मतलब क्या है कि वो वीक होते हैं, उनको तुम नाइफ से भी कट कर सकते हो, तो इतने सॉफ्ट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये बात समझ में आई आपको। फिर है बेटा इसको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट में बताती हूँ आपको। अब देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो कैसे होते हैं बेटा, हाई होते हैं। देखिए मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बेटा मेटल्स की जो हाई और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखो बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको नहीं पता तो सुनो, देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है द पॉइंट एट विच या द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट बॉइल। जो मतलब आपका जो लिक्विड है वो बॉइल करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। बेटा वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका लिक्विड क्या होता है, बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि एक पॉइंट जिसके ऊपर आपका सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द पॉइंट एट विच या फिर द टेम्परेचर एट विच solid starts melting। ठीक है बेटा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि लिक्विड जब आपका बॉईल होने लग जाता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं एक पॉइंट जिसके ऊपर आपका सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब देखो बेटा आपको पता है मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण बेटा क्या होता है, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आपको पता है बेटा कि मेटल्स की जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, एक्सेप्शन। एंड एक्सेप्शन इज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम सभी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, हार्ड होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट not last property of the metal। अब देखिए बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, मेटल्स आर sonorous in nature। sonorous in nature बेटा, सोनोरस का मतलब ये है कि
अगर आप मेटल्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आप उसको टकराव कराओगे तो क्या होगा, एक साउंड क्रिएट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सोनोरस। इसलिए हम मेटल्स को क्या बोलते हैं, सोनोरस। मतलब एक वॉइस क्रिएट होती है, वॉइस क्रिएट होनी चाहिए तभी हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये मेटल है। ठीक है, तो मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस इन नेचर होते हैं। समझ में आई बात, मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस इन नेचर। बेटा ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिए अब देखिए बेटा हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहला ये है कि आपका नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल इन नेचर। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल मैलिएबल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि बेटा हम लोग नॉन मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, फिर दूसरी आपकी नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉट लस्ट्रस इन नेचर, शाइनी नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस फिर शाइनी इन नेचर। ठीक है, ये समझ में आया, नॉन मेटल्स आपके लस्ट्रस नहीं होते, शाइनी नहीं होते। ठीक है, फिर है आपका थर्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं नेचर में, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है, डायमंड। एक्सेप्ट डायमंड। बेटा जितने भी आपके नॉन मेटल्स है वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट एक डायमंड एक ऐसा है जो कि सॉफ्ट ना होके हार्ड इन नेचर होता है। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड इज हार्ड इन नेचर। अब ये हार्ड क्यों है बेटा, क्योंकि ये कार्बन से बना होता है, बिकॉज ऑफ कार्बन। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ये प्लीज आप राइट डाउन कर लीजिए एक बार। देखिए बेटा नॉन मेटल्स जो है आपके वो कैसे होते हैं, डक्टाइल इन नेचर नहीं होते। मैंने बताया था मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं नेचर में, बट नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉट डक्टाइल इन नेचर। नॉन मेटल्स नॉट डक्टाइल नॉट डक्टाइल का मतलब ये है कि नॉन मेटल्स को आप वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनको नॉन मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसे होते हैं बेटा, नॉट डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, फिर है आपका बेटा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट of non-metal is low। बेटा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड का। एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। बेटा डायमंड हार्ड होता है नेचर में, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फिर आपका सिक्स, फिर आपका कि ये जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी मेटल्स की क्या होती है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि डेंसिटी जो होती है उनकी कैसी होती है, हाई होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसे होती है, लो होती है। नॉन मेटल्स डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स इज लो, लेकिन इसमें भी वही एक्सेप्शन आ जाता है आपका डायमंड। एक्सेप्ट
डायमंड। डायमंड के अलावा जितने भी आपके नॉन मेटल है उनकी डेंसिटी कैसी होगी बेटा, लो होगी। ठीक है, एक बार इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताऊंगी। अब देखिए बेटा, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस इन नेचर नहीं होते। हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स जो आपके होते हैं सोनोरस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर एक वॉइस प्रोड्यूस होती है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंटल वॉइस भी बोल सकते हैं हम लोग कि वो क्रिएट होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है बेटा, कोई वॉइस क्रिएट नहीं होती। अगर हम इनको दो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग टकराएंगे तो किसी भी तरह की वॉइस नहीं आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस इन नेचर। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई थी मेटल्स में कि आपका मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर इसका मतलब ये है कि बेटा नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है, मतलब बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं इसको। बेटा आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स के अंदर से आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका नॉन मेटल्स के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट नहीं हो सकते। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको। फिर आपका बेटा नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली मैनी इन कलर्स। देखिए बेटा, हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स का आपका कलर कैसा होता है, जनरली ग्रे होता है। ठीक है, जनरली उनका कलर कैसा होता है, मेटल्स का ग्रे होता है। लेकिन नॉन मेटल्स के कलर्स क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स। इसके नॉन मेटल्स के अंदर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताओ। अब देखिए बेटा, हम लोग नॉन मेटल की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं, लिक्विड। नॉन मेटल्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है बेटा, दैट इज डायमंड। एक्सेप्ट डायमंड। देखिए बेटा, डायमंड को छोड़ के जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। किसके अंदर, रूम टेम्परेचर के अंदर। सिर्फ डायमंड एक ऐसा है जो कि हार्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और इस रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसा होता है, सॉलिड रहता है। ठीक है, ओके बेटा, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी है मेटल एंड नॉन मेटल की। हम